कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय यहाँ पर समाज विज्ञान का हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 लिख के आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आ रहे थे कि समाज विज्ञान पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है, ठीक है। और साथ ही हम संपूर्ण उत्तर सहित आपका यहाँ पर समाज विज्ञान पेपर कंप्लीट कराने वाले इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना और साथ ही वीडियो को आप लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्त तक भी शेयर कर देना है। आप यहाँ पर डेली टूटल क्वेश्चन आपके 23 आएंगे, मार्क्स आपका 75 नंबर का रहने वाला है। और साथ ही आपके निर्देश आते हैं तो निर्देश भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब चलिए जो आपका पेपर वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके आते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको पहला यहाँ पर आता है, ठीक है। इसमें पहला आता है संसाधन जो एक क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं होता कहलाते हैं। तो आपका आता नवीकरणीय संसाधन, बी आता संभाव संसाधन, और साथ आपका जैविक संसाधन और दाता चक्रीय संसाधन। तो जो आपके यहाँ पर दिए संसाधन जो एक क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं होता कहलाते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका बा हो जाएगा संभाव संसाधन। फिर आपका दूसरा था कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। तो आपका आता 2, बात आपका 3, और साथ आपका 4 और दाता 5। तो यहाँ पर कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर तीसरा आता 2 या 2 से अधिक देशों के व्यापार को कहते हैं। तो आपका आता आंतरिक व्यापार, और बाता बाहरी व्यापार, और साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, और दाता स्थानीय व्यापार। तो यहाँ पर 2 या 2 से अधिक देशों के व्यापार को कहते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका सा हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग भारत में किस स्थान पर किया। तो आपका आता चंपारण, और बात आपका एरबदा, और आपका यहाँ पर सात आता खेड़ा, और दाता अहमदाबाद। तो जो आपके यहाँ पर दिया गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग भारत में किस स्थान पर किया, तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर आ हो जाएगा चंपारण। फिर आपका पाँचवा आता है जिसमें आप देख सकते हैं 1840 के दशक तक इंग्लैंड का कौन सा उद्योग सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था। तो आपका आता लोहा इस्पात उद्योग, बाता सूती वस्त्र उद्योग, और साथ आपका कपड़ा उद्योग, और दाता जूट उद्योग। तो यहाँ पर 1840 के दशक तक इंग्लैंड का कौन सा उद्योग सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था। तो आपका यहाँ पर जो पाँचवीं का राइट आंसर रहेगा वो आपका बा हो जाएगा सूती वस्त्र उद्योग। फिर आपका 6वां आता है संविधान के रक्षक कहा जाता है। तो यहाँ पर संविधान के रक्षक यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है, ठीक है। इस तरह से जो आपके यहाँ पर सही विकल्प उनके आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिएगा। पहले का आपका ठीक है बी राइट आंसर रहेगा, फिर दूसरे का भी आपका बी राइट आंसर रहेगा। और जो आपका यहाँ पर तीसरा दिया गया है, तो तीसरे का आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से आपका तीसरा यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। तो तीसरे का आपका जो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। आपका यहाँ पर तीसरे का राइट आंसर सी हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर चौथा दिया गया है, तो चौथे का आपका राइट आंसर ए रहने वाला चंपारण, और पाँचवें का आपका यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा, और 6वें का आपका यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है रिक्त स्थान की पूर्ति की जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले। तो आप यहाँ पर थे पर्यटन डॉट को प्रोत्साहित करता है। तो यहाँ पर्यटन पर्यावरण को प्रोत्साहित करता है, ठीक है। इसका आंसर आपका पर्यावरण हो जाएगा। और जो आपके यहाँ पर दिया गया है जल परिवहन देश का सबसे परिवहन का साधन है। तो यहाँ पर जल परिवहन देश का सबसे सस्ता, ठीक है। यहाँ पर जल परिवहन देश का सबसे सस्ता परिवहन का साधन है। तो आपका यहाँ पर अपना तीसरा आता बेस संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं आपके अजैव संसाधन कहलाते हैं, ठीक है। इसका आंसर आपका अजैव हो जाएगा। और जो आपके यहाँ पर आता है भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, ठीक है, आपका राष्ट्रपति करता है। तो आपके यहाँ पर राष्ट्रपति आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो आपके यहाँ पर 6वां आता विश्व की सर्वाधिक वर्षा आपकी मौसम राम में होती है, ठीक है। मौसम राम आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। और जो आपके यहाँ पर दिया गया 6वां दूसरा गोलमेज सम्मेलन, ठीक है, लंदन में होगा। तो आपका यहाँ पर लंदन आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। तो इस तरह से आपके एक स्थान कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। पर्यटन पर्यावरण को प्रोत्साहित करता है, और जल परिवहन देश का सबसे सस्ता परिवहन का साधन है, और बेस संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने आजीव संसाधन कहलाते हैं। और भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और विश्व की सर्वाधिक वर्षा मौसम राम में होती है, और दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिएगा। प्रश्न 3 आता सत्य सत्य का चयन करके लिखिए जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था परिवहन संचार और व्यापार एक दूसरे के पूरक हैं। तो पहला आपका यहाँ पर क्या रहेगा, पहला आपके यहाँ पर जो रहेगा वो सत्य हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर दूसरा था असम देश का सबसे अधिक चाय उत्पादन वाला राज्य है। तो दूसरा आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा, ठीक है। फिर आपके यहाँ पर तीसरा था करो या मरो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तो आपका यह असत्य रहने वाला है, ठीक है। तो आपका चौथा यहाँ पर तीसरा असत्य हो जाएगा। और फिर आपके यहाँ पर चौथा आता है यूरोप में महिलाओं और पुरुषों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। तो आपका यहाँ पर असत्य रहेगा, ठीक है, चौथा। और जो आपका यहाँ 5वां आता है लोकतंत्र की सफलता में अशिक्षा बाधक है। तो आपका यह सत्य रहेगा। और जो 6वां था केरल सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य,
तो आपका यह भी सत्य हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपके 7 असत्य कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिएगा। अब प्रश्न 4 था सही जोड़ी बनाकर लिखी, जो कि आपकी 6 नंबर की रहेंगी। स्तंभ आवा में आपकी दी सही जोड़ी पहले आती है विश्व का सबसे बड़ा उद्योग। तो विश्व का सबसे बड़ा उद्योग तो आपको मैच कर देना है यहाँ पर कपड़ा से। ठीक है, फिर दूसरी आती है बेंगलुरु, तो इसको आपको सॉफ्टवेयर पार्क से मैच कर देना है। फिर आपकी तीसरी गोलमेज सम्मेलन, तो इसको आपको मैच कर देना लंदन से। और जो आपकी आती है मानव विकास, तो मानव विकास को आपको UNDP से मैच कर देना है। और 5 में थी वाणिज्य, तो वाणिज्य को आपको मैच कर देना है यहाँ पर राज्य सूची से। और जो आपकी 6 में थी प्राकृतिक पत्तन, तो इसको आपको मुंबई से मैच कर देना है। ठीक है, इस तरह से जो आपकी सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती हैं। आपने यहाँ पर अच्छे से याद कर ली होंगी। ठीक है, साथ ही हमने यहाँ पर नंबर लिख दिए कौन में आपको कौन सी मैच करनी, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए आपका प्रश्न 5 आता है। एक है शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता है किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर जूट हो जाएगा। फिर आपका दूसरा था स्वामित्व के आधार पर उद्योग को कितने वर्गों में बांटा जाता है, तो यहाँ पर स्वामित्व के आधार पर उद्योग को कितने वर्गों में बांटा जाता है आपको यह बताना है, तो इसका आंसर रहेगा 4। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर आता है राज्यों और देशों में व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है, तो यहाँ पर राज्यों और देशों में व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान कहलाता है आपका व्यापार। ठीक है, इसका आंसर आपका यहाँ व्यापार हो जाएगा। और जो आपका आता है टिहरी में किसानों द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था, तो यहाँ पर टिहरी में किसानों द्वारा आपका बीज बचाओ आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, इसका आंसर रहेगा बीज बचाओ आंदोलन। ठीक है, ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बीज बचाओ आंदोलन। और जो आपका यहाँ पर दिया गया भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपका आता है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था, तो यहाँ पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन आपका रियो डी जेनेरो शहर में हुआ था। ठीक है, रियो डी जेनेरो। ठीक है, ये आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। तो इस तरह से जो आपके 100 वाक्य में उत्तर वो कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिएगा। अब प्रश्न 6 आता है आपका यहाँ पर संसाधन किसे कहते हैं, तो स्टूडेंट आप यहाँ पर दिल्ली 6 में का आंसर का संसाधन वे वस्तुएं होती हैं जो प्रकृति में पाई जाती हैं और मनुष्य के उपयोग के लिए लाभदायक होती हैं। ये प्राकृतिक मानव निर्मित या मानव संसाधन हो सकते हैं, जैसे जल, खनिज, भूमि, मशीनें और श्रमिक। ये आपका 6 में क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर 6 में का अथवा आता है, जिसमें आप यहाँ पर देखते हैं भारत में संसाधनों के संरक्षण के 2 उपाय लिखिए। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर भारत में संसाधनों के संरक्षण के 2 उपाय हैं, वन संरक्षण और ठीक है वनों की अंधाधुंध कटाई रोककर और वृक्षारोपण करके प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण किया जा सकता है। और पुनर्चक्रण, जल, कागज, प्लास्टिक और धातुओं का पुनः उपयोग करके संसाधनों की बचत की जा सकती है। ठीक है, आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। फिर आपके यहाँ पर 7वां तक काली मिट्टी की आपको 2 विशेषताएं लिखनी है। तो हम यहाँ पर काली मिट्टी की 2 विशेषताएं लिख लेते हैं। ये आपकी काली मिट्टी की यहाँ पर 2 विशेषताएं दी गई, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यह मिट्टी अधिक जलदान क्षमता रखती है, जिससे इसमें फसलें अधिक समय तक नमी प्राप्त कर सकती है। और यह मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है, इसलिए इसे कपास मिट्टी भी कहा जाता है। फिर आपका था जरूरी मृदा की 2 विशेषताएं लिखिए। तो ये आपकी जरूरी मिट्टी की आपकी 2 विशेषताएं। ठीक है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका यहाँ पर आता रोपण कृषि की आपको 2 विशेषताएं लिखनी। ठीक है, आप 8वें क्वेश्चन में, तो इसका जो आंसर है वो हम आपको दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर रोपण कृषि की 2 विशेषताएं दी गई हैं। फिर इसका अथवा आता है जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है, तो इसका आंसर है जूट को सुनहरा रेशा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह चमकदार सुनहरे रंग का होता है और इसका उपयोग कई उद्योगों में किया जाता है, जैसे बैग, रस्सी और कालीन बनाने में। ठीक है, ये आपका आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर 9वां आता है स्थानांतरित कृषि से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। इसका आंसर है स्थानांतरित कृषि एक पारंपरिक कृषि पद्धति है, जिसमें किसान एक स्थान पर खेती करके कुछ वर्षों बाद नई भूमि की ओर चले जाते हैं। इसे झूम खेती भी कहा जाता है। ठीक है, आपका 9वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। चलिए आपका 9वें का यहाँ पर अथवा देख लेते हैं। तो 9वें का यहाँ पर अथवा आता है, जिसमें आप यहाँ पर कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए इसका जो आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कच्चे माल के आधार पर उद्योग के प्रकार, कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग और साथ ही वन आधारित उद्योग। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। साथ ही आपका चौथा पॉइंट भी देख लीजिए, इस तरह से आपका आंसर रहेगा। ठीक है, और फिर आपका यहाँ पर 10वां था राष्ट्रीय राजमार्ग किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आप यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग वे प्रमुख सड़कें होती हैं जो देश के विभिन्न राज्यों और महानगरों को आपस में जोड़ती हैं। इनका निर्माण और रखरखाव भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
ठीक है, NHAI द्वारा किया जाता है। ठीक है, आपका 10वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर 10वें का तो आता है देश की पहली रेलगाड़ी कब और कहाँ से कितनी दूरी पर चलाई गई। तो इसका आंसर रहेगा भारत की पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी। इसकी दूरी लगभग 34 किलोमीटर थी। ठीक है, आपका आंसर रहेगा। और जो आपके यहाँ पर 11वां आता, कोलकाता को एक अंतः स्थलीय नदी पत्तन क्यों कहते हैं। तो इसका आंसर है कोलकाता एक अंतः स्थलीय नदी पत्तन इसलिए कहलाता है क्योंकि यह समुद्र के किनारे न होकर हुगली नदी के तट पर स्थित है और यहाँ से माल एवं यात्री जलमार्ग द्वारा परिवहन किया जाता है। ठीक है, आपका 11वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर 11वीं का होता है डिजिटल भारत कार्यक्रम क्या है। तो जो इसका आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर डिजिटल भारत कार्यक्रम भारत सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य देश में डिजिटल तकनीकों को बढ़ावा देना है और इंटरनेट सेवाओं को गांव-गांव तक पहुंचाना है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 12वां आता पांडुलिपियों का प्रचार सीमित क्यों रहा। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 12वें क्वेश्चन का आंसर। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जो आपका 12वीं का अथवा आता है गुटेनबर्ग की छपी पुस्तक है बाइबल की आपको 2 विशेषताएं लिखनी है। तो ये आपकी गुटेनबर्ग की छपी पुस्तक की बाइबल की आपकी 2 विशेषताएं। ठीक है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जो आपके यहाँ पर दिया गया 13वां आता जोल बेराइन नामक शुल्क संघ क्या था और इसकी स्थापना क्यों की गई। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 13वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर जो आपका 13वें का अथवा था 19वीं शताब्दी में उदारवाद की आर्थिक क्षेत्र में प्रमुख मांग क्या थी। तो जो इसका आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर थे 19वीं शताब्दी में आर्थिक उदारवाद की प्रमुख मांगें थी मुक्त व्यापार शुल्क बाधाओं को हटाना और राष्ट्रीय एकीकृत बाजार की स्थापना। ठीक है, आपको 19वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। पर आपका यहाँ पर आता है यानी आपका 13वें का अथवा का आंसर हो जाता है। फिर आपका 14वां आता सत्ता का क्षेत्रीय बंटवारा क्या है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए। सत्ता का क्षेत्रीय बंटवारा विभिन्न स्तरों जैसे केंद्र राज्य और स्थानीय निकाय में शक्ति के विभाजन को संदर्भित करता है। इसका अथवा आता गठबंधन सरकार क्या है। तो आप यहाँ पर जब कोई एक राजनीतिक दल बहुमत प्राप्त नहीं कर पाता और कई दल मिलकर सरकार बनाते हैं तो उसे गठबंधन सरकार कहते हैं। ठीक है, आपका आंसर रहेगा। और जो आपके यहाँ पर 15वां आता वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाले कारक हो जाते हैं परिवहन और संचार प्रौद्योगिकी का विकास है, व्यापार नीतियों का उदारीकरण और बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका। और इसका अथवा आता है विश्व व्यापार संगठन से क्या आशय है। तो इसका आंसर देख लीजिए। इसका आंसर रहेगा यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विश्व के व्यापार को सुगम और नियमबद्ध बनाने का कार्य करता है। ठीक है, ये आपका आंसर रहेगा। और जो आपका यहाँ पर आता है, ठीक है, अब 16वां क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है 16वां आता मनरेगा को 100 दिन रोजगार योजना क्यों कहते हैं। तो 16वें क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 16वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत ग्रामीण परिवारों को प्रति वर्ष से कम 100 दिनों का रोजगार प्रदान करने की गारंटी दी जाती है। ये आपका 16वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं 16वें का अथवा आता है भारत में छिपी हुई बेरोजगारी सर्वाधिक किस प्राथमिक क्षेत्र में पाई जाती है। तो इसका आंसर भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर भारत में छिपी हुई बेरोजगारी मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में पाई जाती है जहाँ लोग आवश्यक से अधिक संख्या में कार्यरत होते हैं। और जो आपके यहाँ पर आता है, ठीक है, औपचारिक क्षेत्र से प्राप्त ऋण की कोई 2 विशेषताएं आपको लिखनी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपकी औपचारिक क्षेत्र से प्राप्त ऋण की 2 विशेषताएं। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसका आपका अथवा आता है शिशु मृत्यु दर से आपके समझते हैं इसे विकास के लक्ष्य में क्यों रखा जाता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जन्मे बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या को दर्शाती है। ठीक है, महत्वपूर्ण संकेतक है, यहाँ तक याद कर लेना है। फिर आपका 21वां आता है एजेंट 21 क्या है, इसके मुख्य उद्देश्य लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपको 18वें क्वेश्चन का आंसर भी दिखा देते हैं। तो ये आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर दिया गया। ठीक है, फिर आपका 18वें का अथवा आता है जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कोई 3 कारक लिखिए। तो ये आपके जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, वनों की कटाई, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन। ठीक है, तीनों हेडिंग को याद कर लेना आपको। फिर आपका यहाँ पर आता है 19वां भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन किस प्रकार किया गया समझाइए। तो 19वें क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। आपका 19वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसका जो आपका अथवा आता है संघात्मक शासन व्यवस्था की आपको 3 विशेषता लिखनी है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपकी संघात्मक शासन व्यवस्था की 3 विशेषता, ठीक है, दोहरी सरकार, संविधान द्वारा शक्ति विभाजन और संविधान की सर्वोच्चता। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए 20वां आता है लोकतंत्र की विशेषताएं लिखिए। तो ये आपके यहाँ पर लोकतंत्र की आपको विशेषताएं दिखा देते हैं। ठीक है, ये आपके यहाँ पर लोकतंत्र की विशेषताएं दी हैं जनता की संप्रभुता, मौलिक अधिकार और नियमों की प्रधानता।
फिर इसका जो अथवा दिया गया विकास में ऋण की भूमिका को समझाइए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपकी विकास में ऋण की भूमिका, ठीक है, उद्योग और व्यापार को बढ़ावा, कृषि सुधार और आर्थिक स्थिरता। फिर आपके 21वां आता है यहाँ पर असहयोग आंदोलन के कोई 4 कारणों को समझाइए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपके असहयोग आंदोलन के यहाँ पर 4 कारण दिए गए, ठीक है। पहला कारण आता है जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन और स्वराज्य की मांग, ठीक है। फिर आपका इसका यहाँ पर अथवा आता है जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या समझाइए। तो इसका आंसर आपको दिखा देते हैं। तो ये आपका यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड दिया गया है। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल डायर के आदेश पर निहत्थे भारतीयों पर गोलियां चलाई गई। इस तरह से पूरा आपका साबित हुई, यहाँ तक याद कर लेना है। फिर आपका 22वां आता है राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्य लिखना है आपको। तो चलिए आपके यहाँ पर राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्य हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये आपके राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्य दिए गए हैं। फिर इसका अथवा आता है वैश्वीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो ये आप यहाँ पर देख लीजिए आपके वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव, ठीक है, और ये आपके वैश्वीकरण के यहाँ पर नकारात्मक प्रभाव। इस तरह से आपका पेपर यहाँ पर 22वां क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आप 23वां क्वेश्चन आता है जिसमें आपको भारत के मानचित्र में दर्शाना है। तो इस तरह से हमने पूरा पेपर कंप्लीट करा दिया। जो आपको मानचित्र में दर्शाना वो आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में। और पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई, तो आप वहाँ से पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।